नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, श्राद्ध पक्ष के पितृ पक्ष के 15 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला दीजिए यह एक चीज़। फिर इसका ऐसा लाभ आपको मिलेगा, ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी कि ज़िंदगी भर आप भुला नहीं पाएंगे। क्योंकि श्राद्ध पक्ष पितरों को समर्पित होता है। इन 15 दिनों में जो भी दान पुण्य आप करते हैं वो सीधा आपके पितरों को जाता है। जब वो उसे पाते हैं, जब उसका फल उन्हें मिलता है, तो वो आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। फिर जीवन में सुख का, उन्नति का, समृद्धि का मार्ग तय हो जाता है। लेकिन क्या गलतियां आप करते हैं उस बारे में भी वीडियो में बताया है। क्या कर्म आपको करने हैं उस बारे में भी बताया है। दान पुण्य करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें आज विस्तार से हुई है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो भी जय पितृदेवता लिखेगा उसके आज कई सारे काम बनेंगे। इस साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें मात्र 15 से 16 दिन हमें पितरों के लिए निकालने होते हैं। पितर आखिर कौन है? हमारे वो पूर्वज जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो हमसे अभिलाषा रखते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो हमें याद करेंगे, हमारे निमित्त दान करेंगे, हमारे लिए भोजन निकालेंगे, हमारे लिए गौ माता को खिलाएंगे, हमारे लिए श्वान को खिलाएंगे। और ये आशा जब उनकी पूरी होती है तो वो खूब आशीर्वाद बरसाते हैं। लेकिन जब अधूरी होती है तो फिर उस इंसान को पितृदोष का भी सामना करना पड़ता है। हम पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ हमारे पितरों को याद करते हैं, और आज हम सकुशल है, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है, उनके लिए उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं। मान्यता है कि विधिपूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है। और पितृपक्ष के इन 15 दिनों में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कई लोग पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। अब पूर्वज जो है वो इस सभी चीज़ों से प्रसन्न होते हैं और वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है, जो कि 15 दिनों तक चलता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज कौवे रूप में धरती पर आते हैं और साथ ही साथ हमारे घर की चौखट पर मौजूद होते हैं। जब हम सभी कार्य अच्छी तरह से करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, उनके निमित्त दान पुण्य करते हैं, तो इन 15 दिनों में इसका उन्हें खूब फल मिलता है और वो हमें आशीर्वाद भरपूर देते हैं। लेकिन दोस्तों, भूल कर भी इन 15 दिनों में आपको ये 5 काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि आप जाने अनजाने में भी ये 5 काम करेंगे तो प्रभाव उल्टा ही पड़ेगा, पितृ नाराज ही होंगे। जैसे कि पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक हमें घर में काफ़ी सात्विक माहौल बनाना चाहिए। यानी इन 15 दिनों में घर में मांसाहार का भोजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत है। अगर आपसे संभव हो सके तो आप लहसुन प्याज का भी त्याग कर दीजिए, क्योंकि ये भी तामसिक में ही आता है। मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि आपके पितरों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इन 15 दिनों में जो इंसान इन नित्य कर्मों को करता है, ये सब काम करता है, वो बहुत ही बुरा फल पाता है। वो साल भर पछताता है, दर दर की ठोकरें खाता है, हर तरह से मुसीबत पाता है और ज़िंदगी से हार जाता है। दूसरा काम, ध्यान से सुनिएगा। पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति श्राद्ध कर्म कर रहा है, जो भी घर का मुखिया है या जो भी कर रहा है, उस व्यक्ति को इन 15 दिनों के दौरान बाल और नाखून नहीं कटाने चाहिए। और हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ माना जाता है दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पूर्वज जो होते हैं, चूँकि पक्षी के रूप में धरती पर आते हैं, तो कोई सा भी पक्षी हो हमें उसे सताना नहीं चाहिए, कोई सा भी पक्षी हो उसे मारना नहीं चाहिए। इससे आपके पूर्वज नाराज़ हो सकते हैं। आप इस पितृपक्ष के दौरान जितनी ज़्यादा पशु पक्षियों की सेवा करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ आप प्राप्त करेंगे, उतना ज़्यादा पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये बात तो लिख कर आप ले लीजिए। इसी के साथ दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान सिर्फ मांसाहारी नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी चीज़ें खाना भी वर्जित होता है।
अब आपके दिमाग में प्रश्न चिन्ह उठ रहा होगा कि गुरुजी शाकाहार में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, जो हमें दूर रखनी है। तो ध्यान से सुनिए, आपको भूल कर भी लौकी, खीरा, चना, जीरा, सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो भी वस्तुएं या जो भी सब्जियां जमीन के अंदर उगती है, हमें उससे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी पूजा कर्म को, ब्राह्मण भोज को निष्फल बनाती है। पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य भूल कर भी ना करें, जैसे कि सगाई हो गई, शादी हो गई, मुंडन हो गया। ये सब करेंगे तो शौककुल का माहौल रहेगा और उस चीज़ का उतना अच्छा फल आपको नहीं मिल पाएगा। ये बात आज हम आपको बता रहे हैं, और अगर आप समय रहते खुद समझ जाएंगे तो उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। देखिए, श्राद्ध पक्ष के दौरान ब्राह्मण भोज को करना बहुत सर्वोत्तम होता है, लेकिन ब्राह्मण भोज से पहले भी हमें ये 5 काम करने होते हैं। इन 5 जानवरों को हमें भोजन कराना होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम पंचबली कर्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज तक आपको नहीं पता होगा। पंचबली कर्म के बारे में जानकर आपको भी हैरानी होगी कि आज से पहले हमें इसके बारे में आखिर पता क्यों नहीं था। और पंचबली कर्म में सबसे पहला जो खाना खिलाया जाता है, सबसे पहले जो भोजन जिसे दिया जाता है, वो है हमारी गौ माता, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस बलि को पहली बलि गौ बलि के नाम से जाना जाता है, और आपको भी इस बात का खास ख्याल रखना है कि सबसे पहले गौ माता को खाना खिलाए जिस भी दिन आपके पितरों का श्राद्ध है। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। गौ माता को हो सके तो घर से पश्चिम दिशा की ओर आपको खाना खिलाना है। इससे जीवन में काफ़ी सुख शांति आती है, इससे जीवन में काफ़ी पवित्रता आती है, आर्थिक तौर पर मजबूती आती है, बहुत अच्छा लाभ होता है। पौराणिक मान्यता भी कहती है सबसे पहले गौ माता को आप रोटी खिलाइए या जो भी भोजन बना है खिलाइए, बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनती है, आपके कई बिगड़े काम बनते हैं। और दूसरे नंबर पर श्वान बलि आती है। श्वान यानी कुत्ता। कुत्तों का भी श्राद्ध पक्ष में बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। 15 दिनों में से एक दिन भी अगर ये चीज़ आप कुत्ते को खिला देते हैं तो आपका जन्मों का पितृदोष दूर हो सकता है। दोस्तों, पंचबली का दूसरा भाग यानी श्वान बलि कुत्तों के लिए रखा जाता है, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं वो नकारात्मक शक्तियों को भी देखने की ताकत रखते हैं, उन्हें भांपने की ताकत रखते हैं, आपको उनसे बचाने की ताकत रखते हैं। ऐसा कहते हैं जो बुरी बलाएं होती है कुत्ता मालिक की वो अपने ऊपर ले लेता है, तो वो कितना वफादार होता है। साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो आपको उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा गुड़ उसमें डालिए, क्योंकि शास्त्र मीठा खिलाने का आग्रह करते हैं, लेकिन मीठा खिलाएंगे तो उन्हें रोग हो जाएगा, क्योंकि कुत्तों को मीठा सूट नहीं होता। तो हम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी के अंदर गुड़ मिला करके कुत्तों को आपको खिलाना है, लेकिन खिलाते समय बोलना क्या है ज़रा वो ध्यान दीजिएगा। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि को यानी इस भोजन को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि भी कहते हैं, जो पंच बलि कर्म में दूसरी बलि कहा जाती है। अपने ही इसके अलग महत्व है, इसके अपने ही अलग काम है, और आपको भी श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में से हो सके तो एक दिन काले कुत्ते को यह चीज़ जरूर खिलानी चाहिए। तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों काक बलि। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौवे का श्राद्ध पक्ष में कितना महत्व है ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। पंचबली का एक भाग कौवे के लिए हम छत पर रखते हैं। आपके बड़े बुजुर्ग घर के वो भी छत पर कौवे के लिए खाना रखते होंगे। गरुड़ पुराण क्या कहती है कि जो हमारा कौवा है वो यम का प्रतीक है। ये जो है पहले भविष्य को भाप लेता है। कौवा हमारे घर के आगे चिल्लाने लग जाए मतलब मेहमान आने लगे, क्योंकि उससे पहले ही पता चल गया, इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। कौवे को पितरों का स्वरूप भी कहते हैं। श्राद्ध का भोजन कौवे को खिलाने से हमारे पितृ देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वालों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं।
अब चौथी बलि के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसे कहते हैं देवादि बलि। और इस बलि के अंतर्गत हम देवताओं के लिए भोजन निकालते हैं, जो 33 कोटि देवता है। और इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि देवता सदैव आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, लेकिन आपको उनके निमित्त श्राद्ध पक्ष में भोजन रखना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पंचबलि का एक भाग अग्नि को दिया जाता है, ये देवताओं तक पहुंच जाता है, यानी अग्नि में डालते हैं आप। साथ ही साथ पांचवी और जो अंतिम बलि है दोस्तों, उसे पिपलिक आदि बलि कहते हैं। इसमें चींटी, कीड़े मकोड़े, जो कीट पतंग होते हैं, उनके लिए भोजन निकाला जाता है। यानी कि आप हिंदू सनातन धर्म की सुंदरता तो देखिए, श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों के लिए हो रहा है और हर तरह के जीव जंतुओं का, यहाँ तक कि मनुष्यों का भी पेट भरता है ये पितृपक्ष। और यहाँ पर आशीर्वाद हमें पितरों का मिल जाता है, वो चीज़ खाते वो है, पहुँच उन तक जाती है। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी महान बात है। आपको भी सदैव पितृपक्ष का आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 365 दिन साल में होते हैं। 365 में से 15 गए, यानी 350 दिन। 15 दिनों में अगर पितरों की सेवा भरपूर हो गई तो 350 दिन आपकी मौज ही मौज है। इन 350 दिनों में आपको उनके आशीर्वाद से हर चीज़ का लाभ मिलेगा। लेकिन वही अगर आप चूक गए, आपने वो काम नहीं किया, तो उन 350 दिनों में आपको उनका क्रोध भी झेलना पड़ सकता है। देखिए, पितरों का अगर आशीर्वाद जातक के साथ रहता है तो वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। लेकिन ज़रूरत ये है कि वो अपने पितरों को भूले ना। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने पितरों का नाम लेकर ओम पितृ देवताय नमः ऐसा बोलते हुए गौमाता को हरा चारा खिला दीजिए श्राद्ध के इन 15 दिनों में। इतना काम कर कर के नौकरी धंधे व्यापार पर चले जाइए। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो अगर करेंगे, उनके निमित्त ब्राह्मण भोज कराएंगे, पंचबलि कर्म कराएंगे, तो अलग ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा तो करिए। गौ माता को हरा चारा तो रोज़ खिलाइए उनके निमित्त, क्योंकि इन 15 दिनों में आप जो करेंगे वो सब कुछ आपके पितरों को जाएगा। चाहे आप शुभ कर्म करिए, चाहे अशुभ कर्म करिए, तो कोशिश यही करनी है कि आपके द्वारा ढेर सारा दान पुण्य हो, क्योंकि ये दान पुण्य इतना ज़्यादा अच्छा उनके लिए साबित होगा कि उनका आपके प्रति भाव जो है वो अच्छा हो जाएगा। वो वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे जो वंशज है वो सुख शांति से जिए, उनके जीवन में समृद्धि आए, उनके जीवन में लाभ ही लाभ आए, अच्छा घर चले, परिवार हो, वंश आगे बढ़े। तो ये महत्व होता है श्राद्ध का, ये महत्व होता है पितृपक्ष का। और हम सभी से निवेदन करते हैं, हमें कभी भी अपने पितरों को भूलना नहीं चाहिए और उनके निमित्त सदैव दान पुण्य करते रहना चाहिए। तो मीन राशि वालों, हम तो दिल से यही आशा करते हैं कि आज की वीडियो से सच में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई है तो आप लाइक करने में देर न लगाएं, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।